मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। श्री जेपी नड्डा जिंदाबाद। मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद। चूरू जिले की जनता जिंदाबाद। राजस्थान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। और आज की सभा को देखते हुए लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मैंने बढ़िया लागो कि थारी नोकिया की बैटरी पूरी चार्ज है। और आज की सभा तो वास्तव में बचीड़ बुलाने वाली सी है। सही है। अच्छा, कई कुआरा तो यूं राजी हो रहे हैं जाने देवेंद्र जीतता है धर्म ब्याह करा देगा ना। एक के सके एक फ्री स्कीम को नहीं भाई। आज हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित चूरू की इस मरुभूमि में हम सब के बीच में एक ऐसा शख्स जिसने अपने प्रतिभा और अपने हुनर से चूरू जिले की माटी में पैदा होकर दुनिया के सुदूर देशों में अपने पसीने और परिश्रम से जिसने दुनिया के तमाम विकसित देशों के खिलाड़ी, लेकिन चूरू जिले का एक माटी के में पैदा हुआ एक सामान्य से घर का लड़का जिसने एक दुर्घटना में अपना हाथ खो दिया। सामान्य तौर पर ऐसा व्यक्ति सहानुभूति का पात्र हो जाता है, लेकिन चूरू जिले की माटी की ताकत थी, किसान कौम के उस बेटे के जज्बे में ताकत थी कि भाला इतनी दूर फेंका कि दुनिया के विकसित देशों के खिलाड़ी पीछे रह गए और चूरू जिले का पैदा हुआ देवेंद्र ओलंपियन बन गया। जो भाले को इतनी दूर फेंक सकता है और जिसके भाले में इतना दम है, जिसके समर्पण और निष्ठा में इतना दम है कि जब उसने राजनीति का दामन थाने की सोची तो विकल्प बहुत थे। आम आदमी भी थी, कांग्रेसी भी थे, लाल झंडे वाले भी थे, लेकिन पार्टी के दुरंगे झंडे को और कमल के फूल को गला लगाने की हिम्मत वही कर सकता है जो दुनिया की धरती पर तिरंगे का आन बान शान ऊंचा रख सकता है। मुझे लगता है मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने यहां अपनी अपनी बात कही है। मैं प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी का अभिनंदन करूंगा इस मरुभूमि पर। मैं आदरणीय अरविंद मेघवाल जी का अभिनंदन करूंगा और मैं विशेष अभिनंदन करूंगा प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी को, जिन्होंने किसान के घर में पैदा होकर दिल्ली की कुर्सी पर राज किया और किसानों के लिए संबल बनने का काम किया। इतने धीरे तालियों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मंच पर इतने सारे लोग बैठे, एक का भी नाम भूल जाऊंगा तो मेरा बैरी हो जाएगा और सबका नाम लूंगा तो आप बैरी हो जाओगे। दोनों में कोई बैरी नहीं हो, इसलिए सबके लिए जोरदार ताली बजा दो। इतनी जोरदार बजाओ कि 19 तारीख को ईवीएम की चरण चरण बोलने लग जाए और देवेंद्र की पेटी भर जाए। मुझे लगता है कि मंच के लोगों ने सारी बात कही होगी। जनधन से लेके, उज्ज्वला से लेके, आयुष्मान से लेके, आवास से लेकर
बहुत सारे लोगों ने राम मंदिर की भी बात कही होगी, और राम मंदिर के बारे में लंबी बात कहने की जरूरत ही नहीं। राम का मंदिर वो नहीं बना पाए जिनका राम निकला हुआ था, लेकिन जिसके दिल में राम था उसने राम का मंदिर बनाकर दिखा दिया। ये आपका और हम सब का सौभाग्य है। दुनिया का युद्ध इतिहास गवाह है कि वाजपेयी जी के समय में जो युद्ध हुआ था, वो कारगिल का युद्ध पूरे दुनिया के युद्ध इतिहास का अनूठा युद्ध था। और उस अनूठे युद्ध में इस भारत मां की आन बान शान की रक्षा करने के लिए सबसे पहले कोई जवान लड़े, सबसे पहले कोई जवान शहीद हुए, तो इस चूरू जिले की धरती के जवान थे। इस धरती पर पैदा होना सौभाग्य है मित्रों। मैं एक बार बीकानेर से आ रहा था, मेरी बगल में दक्षिण भारत के एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने कहा जी चारों तरफ रेत ही रेत दिखती है, कहीं खेती नहीं दिखती। मैंने कहा यहां अनाज की खेती कम होती है, शहादत की खेती ज्यादा होती है, और इसीलिए भारत मां की आन बान शान की रक्षा होती है। मुझे यह सौभाग्य भी मिला, तकलीफ भी थी मन में, लेकिन कारगिल के उन शहीदों की अंत्येष्टि में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैंने देखा, एक ताज्जुब हुआ मुझे, एक भी जवान के पीठ पर गोली नहीं थी। आपकी कोख के, आपकी धरती के जवान के सीने पर गोलियां थी, जिन्होंने इस भारत की मां की रक्षा करी। ऐसी चूरू की धरती, जब युद्ध का मैदान हो, जब दुविधा हो, दुश्मन शैतान हो, षड्यंत्र हो, जाति पंथ और मजहब की बात करता हो, तो मित्रों मैंने तो आज तक नहीं देखा कि टिकट कटने से कोई शहीद होता हो। टिकट कटने से कोई शहीद होता है, उस खानदान में भी बता दो जो सीमा के लिए लड़ा होगा। लेकिन 1971 में ले जाना चाहूंगा आपको कि चूरू की धरती पर 1971 में खूनी राजनीति की शुरुआत हुई, उस खानदान से हुई जिसने किसी एक सिटिंग विधायक की हत्या की। आपका दिल अभी भी नहीं माने, लेकिन जिस परिवार के, जिस खानदान के दरवाजे पर सरपंच को लेकर सांसद तक पहुंचा दिया, एक घर के राशन कार्ड के सारे सदस्य प्रधान, प्रमुख और संसद और विधायक बन गए हो, ऐसा पार्टी की रीति नीति में, विधान में आज तक मैंने नहीं देखा। और फिर भी कोई कहे मैं शहीद हो गया, तो ये तो चुनौती है चूरू जिले के लोगों को। ये चुनौती है कारगिल के शहीदों की उस सम्मान और श्रद्धांजलि को। चूरू जिले का किसान, चूरू जिले का नौजवान, चूरू जिले का कार्यकर्ता किस तरीके का फैसला करता है बॉल आपके पाले में। मैं पूछना चाहता हूं, किसी मंच पर तकरीर कर लो, किसी मंच पर बहस कर लो, यदि टिकट कटना सादत होती तो इनाम तो राजेंद्र जी को मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए था। टिकट कटना सादत होती तो 2003 में इनाम मुझे मिलना चाहिए था। 2003 की उस सभा को देखिए, जब मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने मेरे नाम पर विचार किया, मुझे अवसर नहीं दिया, कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी मेरी मां जैसी है, मेरा कफन भी होगा तो भारतीय जनता पार्टी के दुरंगे का होगा। नैतिकता, किसानी, परिश्रम, समर्पण, निष्ठा, धर्म तो ये था कि आज वही शख्स यदि देवेंद्र झाझड़िया के और सीपी जोशी के बगल में बैठा होता तो मुझे लगता है कि उसकी शहादत नहीं, उसका मान सम्मान और ऊंचा होगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, लोग चर्चा करते हैं सट्टा का भाव इतना चाल है, अब आप और मैं तो सट्टा लगाता नहीं,
सट्टे का धंधा कौन करता है? ये चुनौती भी आपको है, ये चुनौती भी आपको है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपको जवाब देना चाहिए और आपको चौपाल पर जवाब देना चाहिए। उन जबानों पर ताले लगा देने चाहिए जो चौपाल पर ये तकरीर करते हैं कि एक टिकट कटने से कोई शहीद हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे ख्याल से देवेंद्र का घर देखो, देवेंद्र के माताजी और पिता माताजी को देखो और उनके परिवार को देखो, देवेंद्र का रहन सहन देखो, देवेंद्र की संजीदगी देखो, देवेंद्र की तिरंगे के प्रति निष्ठा देखो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान के बेटे को, कोई भाई को सर्टिफिकेट बने हुए के किसान को, यो किसान को हुआ वो और यो ही जाट है, तो देवेंद्र ने जात उबार कर दियो, को नहीं करो। तो देवेंद्र को विधान लोकसभा की टिकट को हक होग नहीं हो, योग्यता देवेंद्र को हक होग नहीं हो। देवेंद्र तिरंगे को मान करे कि नहीं करो? देवेंद्र तिरंगे की इज्जत करी कि नहीं करी? देवेंद्र मोदी जी की इज्जत करी कि नहीं करी? देवेंद्र बीजेपी की इज्जत करी कि नहीं करी? देवेंद्र राजस्थान की माटी की इज्जत करी कि नहीं करी? देवेंद्र चूरू जिले की इज्जत करी कि नहीं करी? तो देवेंद्र ने टिकट मिल गया तो गुनाह हो गया, थाने पूछू मैं, गुनाह है कि गुनाह है कि गुनाह है कि गुनाह है कि गुनाह क्यों है जी? गुनाह उनको है कि जिन्होंने 33 साल तक सत्ता की मड़ाई चखी, जो कालरी के सरपंच से लेकर हिंदुस्तान की दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 4 बार है, 2 बार बेटा रहा। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों को यही है कि खानदान की विरासत को उखाड़कर एक देवेंद्र जैसे सहज सरल और सच्चे लोगों के माथे पर लगेगा। और मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी वैसे जब हरलाल जी बोल रहे थे कि दुर्भाग्य होगा तो अर्जुन जी बगल में कह रहे थे,